Good morning, all of you. In today's lecture, we will discuss about the glossary of the chemistry. In today's lecture, we will discuss about the very important points, that is the glossary of the chemistry, which includes the formula of the some important compounds, the formula of the some important alloys, the name of the some important reactions, the name of the some important type of temperatures, and so on. Many more things will be there in the glossary of the chemistry. और ये जो part है, that will be very important for the competition point of view. इसमें से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बेटा आने होते हैं, तो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. और एक चीज और ध्यान रखेंगे, जितनी भी हमने ग्लोसरी आपके लिए तैयार की है, जो डिफरेंट कंपाउंड्स के नाम, उनके फार्मूले एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको मिलेंगे. तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, अच्छे से आप इसको याद करेंगे. और कुछ ऐसे फार्मूले जो हमसे छूट जाएं वो आप इसमें ऐड कर लेंगे, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर हमने इस ग्लोसरी को आपके लिए तैयार किया है. तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में. तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो कंपाउंड है, दैट इज द एबाइट, और यू कैन से द सोडा फेल्सपार, और जिसे आप जियोलाइट भी कहते हैं. तो इसका फार्मूला क्या है? NaAlS3O8. So that is the formula of the zeolite, or you can say the soda feldspar. The second compound formula is, that is the absolute alcohol. आमतौर पे ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, what is the formula of absolute alcohol? So what is the absolute alcohol? The 100% alcohol is called as the एब्सोल्यूट अल्कोहल. ये नेक्स्ट फार्मूला. इसके साथ एक चीज वैसे हम आपको बताते जाएंगे, जैसे डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स होते हैं. फॉर एग्जांपल द पावर अल्कोहल, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ना, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द पावर अल्कोहल, तो आप क्या बताएंगे? दैट इज द 80%. तो उसमें आपके पास कौन होगा? अल्कोहल होगा, और जो रिमेनिंग जो आपका पार्ट होगा, दैट इज विल बी द पेट्रोल प्लस अल्कोहल को मिला के. नेक्स्ट हमने क्या बताया यहाँ पे? दैट इज द पावर अल्कोहल, जिसमें 80% आपका पेट्रोल होगा, 80% विल बी द पेट्रोल प्लस the 20% remaining part will be the ethanol. सिमिलरली आपकी एक रेक्टिफाइड स्प्लिट होती है. रेक्टिफाइड स्प्लिट क्या होती है? रेक्टिफाइड स्प्लिट के अंदर आप लेते हैं 95.87% आपका इथेनॉल, जिसे आप C2H5OH कहते हैं, दैट इज द इथेनॉल, C2H5OH, plus remaining will be the water. What is the percentage remaining? 4.13%. 4.13%. That is the water. That remaining percentage of water, that is the rectified split. इसे आप rectified split कहते हैं. That is the rectified split. क्लियर हो गया बेटा? इसके बाद आपने एक देखा होगा डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं. तो डीनेचर्ड अल्कोहल का मतलब क्या होता है? डीनेचर्ड मींस अब वो नेचुरल नहीं रही, उसके अंदर आपने कोई इंप्यूरिटी डाल दी. फॉर एग्जांपल आप मिथेनॉल इंप्यूरिटी हो सकती है, पिरिडिन इंप्यूरिटी हो सकती है, तो वो आपकी डीनेचर्ड अल्कोहल कहलाती है. तो इस एब्सोल्यूट अल्कोहल के साथ साथ आप वो चीजें भी जरूर याद रखेंगे. क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद नेक्स्ट है द एसिड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द लाइट डिस्चार्जिंग. आपने देखा होगा जो रेनी सीजन होता है उसके दौरान जब आपके क्लाउड्स आपस में कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसके दौरान द एसिड ड्यूरिंग द लाइट डिस्चार्जिंग कौन सा प्रोड्यूस होता है? दैट इज द NO और द N2O that will be produced. That is the acid during the light discharging. Next, what is the acid of sugar? एग्जाम में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द एसिड ऑफ शुगर. एसिड ऑफ शुगर किसे कहा जाता है? तो जो ऑक्सैलिक एसिड होता है, दैट इज कॉल्ड एज द एसिड ऑफ शुगर. तो इसका फार्मूला क्या था? जैसे COOH सिंगल बॉन्ड, दोबारा से कौन होता है बेटा यहाँ पे? COOH, और इसके साथ हाइड्रेशन ऑफ वाटर बोलो कितने होते हैं? 2H2O. That is the water of hydration. So that is the formula of the oxalic acid. That is also called as the acid of sugar. तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे. इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा AKA, और you can say the aqua fortis, which is called as the aqua fortis. एग्जाम में आपके आ जाता है ऑब्जेक्टिव में concentrated HNO3. The HNO3 is called as the aqua fortis. उसे आप aqua fortis कह देते हैं. क्या कहेंगे बेटा आप इसे? aqua fortis. तो आप ये बेटा जरूर ध्यान रखेंगे. क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है आपका, that is the Adams
Adams catalyst. What is the Adams catalyst? The platinum for the reduction used, then it is called as the Adams catalyst. Next one, what is the air saltpeter? कैल्शियम नाइट्रेट को आप क्या कहते हैं? एयर सॉल्टपीटर. ये फार्मूले बेटा आपको जरूर याद रखने. नेक्स्ट इज द एल्यूमिना. व्हाट इज द एल्यूमिना? जिसे आप कोरंडम भी कहते हैं. बेटा दो चीजें होती है, ध्यान रखना. देखो, वन इज द कोरंडम, देखो जो हमने यहाँ पे लिखा है कोरंडम. अदर वन इज द कार्बोरंडम. ये आप जरूर ध्यान रखेंगे. अदर क्या होता है बेटा? कार्बोरंडम. आगे बेटा वो लिखा भी आएगा कार्बोरंडम. दैट इज द सिलिकॉन कार्बाइड, SiC. वो हम आपको बताए भी आगे. दैट इज द कार्बोरंडम. तो एग्जाम में कई बार हम पजल हो जाते हैं. तो एल्यूमिना जो है, Al2O3 जो है, उसे आप क्या कहते हैं? कोरंडम. द कार्बोरंडम इज SiC. तो ये आप ध्यान रखेंगे. और ये जो कार्बोरंडम के बारे में क्या चीज आपको ध्यान रखनी है? इट इज फॉर्म्ड, ये बनता कैसे? ऑन द सरफेस ऑफ द एल्यूमिनियम टू मेक इट इनर्ट अगेंस्ट द एयर और द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड. आपने पढ़ा है ना कि कौन से मेटल ऐसे हैं, व्हाई द मेटल जो एल्यूमिनियम है, व्हाई इट बिकम पैसिव टुवर्ड्स द नाइट्रिक एसिड. ये नाइट्रिक एसिड की तरफ पैसिव क्यों रहता है? बिकॉज द एल्यूमिनियम फॉर्म द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर. जैसे ये एल्यूमिनियम है, इसके सरफेस के ऊपर देखो चारों तरफ, इसके सरफेस के ऊपर बेटा क्या बन जाती है? एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाती है. दैट इज ऑफ Al2O3. किस चीज की बनती है? दैट इज ऑफ Al2O3. एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, एल्यूमिना की बन जाती है. प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ द एल्यूमिनियम. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है, दैट इज द एलुनाइट. व्हाट इज एलुनाइट? और यू कैन से द एलम स्टोन. किसे आप कहते हैं? तो इसका फार्मूला है K2SO4.Al2SO4 का थ्राइस डॉट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. इसे आपने पढ़ा है ना बेटा, जिसे आप डबल सॉल्ट कहते थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर. तो ये क्या है? ये डिफरेंट आपके कंपाउंड हैं, उनका मिक्सचर है. पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का इस पर्टिकुलर रेशियो के अंदर जो मिक्सचर होता है, उसे आप एलुनाइट कहते हैं. और यू कैन से द एलम स्टोन, आप उसे एलम स्टोन भी कह देते हैं. इसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है यहाँ पे पॉइंट, दैट इज द एलम एमेलगम. इसके बाद नेक्स्ट बेटा कौन आ गया? दैट इज द एमेलगम. आपने पढ़ा है ना एमेलगम के बारे में. एमेलगम वर्ड इज यूज्ड फॉर मरकरी. देखो बेटा, मरकरी के लिए, Hg के लिए एमेलगम वर्ड यूज करते हैं. मेटल एमेलगम जैसे आपकी रिएक्शन आपने काफी सारी पढ़ी है, रिडक्शन आप करवाते हैं, जैसे जिंक एमेलगम आप यूज कर लेते हैं एसिडिक मीडियम में, ZnHg/MnCl, जिसे आप क्लीवेंशियस रिडक्शन कहते हैं. जब आपको किसी एल्डिहाइड या कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करना हो, कार्बोनिल ग्रुप की कंप्लीट रिडक्शन करनी हो, देखो इस टाइप से आप करते थे ना रिडक्शन. ये C डबल बॉन्ड O मान लीजिए आपके पास ग्रुप है, आपने इसकी रिडक्शन कर दी, तो आपने रिडक्शन करके ये बॉन्ड आपके क्लीवेज, ऊपर भी 2H आपके लग गए और नीचे भी 2H आपने लगा दिए. देखो यहाँ पे. तो व्हाट इज दैट? दैट इज द रिडक्शन, दैट इज अ कंप्लीट रिडक्शन. तो ये कंप्लीट रिडक्शन जब आप करते हैं यहाँ पे, तो क्या बनते हैं? एल्केन्स. देखो बेटा ये कौन बन गए यहाँ पे? एल्केन्स. तो एल्केन्स जो बने यहाँ पे, तो ये कैसे बने? क्लीवेंशियस रिडक्शन से बने. और भी डिफरेंट वेज हैं, HI रेड फास्फोरस आप डाल दें तभी हो सकता है. तो ये हमने वर्ड यूज किया एमेलगम. एमेलगम वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? दैट इज फॉर द मरकरी. नेक्स्ट वन इज द एनहाइड्राइट, और यू कैन से द डेड बर्न्ट प्लास्टर. किसे आप कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट. आपके हाइड्रेटेड फॉर्म में भी होता है आपका कैल्शियम सल्फेट, लेकिन जो एनहाइड्राइड फॉर्म है, जिसे डेड बर्न्ट प्लास्टर भी कहते हैं, दैट इज द कैल्शियम सल्फेट. उसे आप कैल्शियम सल्फेट कह देते हैं. उसके बाद बेटा नेक्स्ट लेते हैं हम एंजलेसाइट. दैट इज द PbSO4. लेड सल्फेट को हम क्या भी कह देते हैं? एंजलेसाइट. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एंजलेसाइट. ये आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट व्हाट इज द एनहाइड्रोन. मैग्नीशियम क्लोरेट जो होता है MgCl4 का ट्वाइस, दैट इज कॉल्ड एज द एनहाइड्रोन. आप इसे एनहाइड्रोन कहते हैं बेटा. क्या कहते हैं आप इसे? एनहाइड्रोन. नेक्स्ट व्हाट इज द एंटीक्लोर. ये काफी बार एग्जाम में कंपटीशन में आ चुका है. दैट इज द एंटीक्लोर और आल्सो कॉल्ड एज द डीक्लोर. कौन है ये? सोडियम थायोसल्फेट. दैट इज द सोडियम थायोसल्फेट. Na2S2O3. दैट इज द सोडियम थायोसल्फेट. Next one, that is the antimony black. Antimony black or also called as the antimony glands. देखो काफी और भी मिलेंगे. जिंक ग्लैंस, तो उसे जिंक सल्फाइड कहते हैं. ऐसे एंटीमनी सल्फाइड, दैट इज कॉल्ड एज द एंटीमनी ग्लैंड्स. एंटीमनी ब्लैक कह दें या एंटीमनी ग्लैंड्स कह दें. Sb2S3. Sb2S3 ऐसे कैसे आपने याद किया? देखो एंटीमनी जो है Sb, और आगे बेटा देखो सल्फर है. जो सल्फर है दैट इज द ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट. ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट. और जो आपका एंटीमनी है दैट इज द नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक,
सिल्फर। तो एंटीमनी कहाँ पे आता है बताओ, कौन से ग्रुप के अंदर आपके आता है एंटीमनी? आपने नाम सुना होगा। हर ग्रुप के बेटा नाम आपको जरूर याद होने चाहिए। मान लीजिए कोई आपसे एकदम पूछ ले एग्जाम में, ग्रुप 15 में वो एलिमेंट है, कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। आ गया ना एंटीमनी यहाँ पे? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट है बेटा ये। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, सेकंड पार्ट हमेशा नेगेटिव। तो सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव, तो फर्स्ट पार्ट पॉजिटिव, तो बेटा क्या आएगा? 3 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 15 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर आपके यहाँ पे दिख रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे हम यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर देंगे, 3 को यहाँ, 2 को आप यहाँ पे कर देंगे। तो Sb2S3 दैट इज द फार्मूला। तो इस टाइप से आप फार्मूला क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज द एंटीमनी ब्लूम। एंटीमनी ब्लूम किसे कहते हैं? So that is the antimony oxide, Sp2O3, that is called as the antimony bloom. Next one, that is the aqua regia. Aqua regia जो है फार्मूला, ये काफी बार इंपॉर्टेंस रखता है। aqua regia, that is a mixture of these two acid. One is the concentrated HCl, other one is the concentrated HNO3. याद कैसे करें? याद ऐसे करेंगे, HCl के अंदर आप ध्यान से देखिए, इसमें 3 नहीं लगा हुआ। HNO3 में आप देखिए, देखो 3 आ गया इसमें। तो जिसमें 3 नहीं है उसका तो 1 पार्ट, और जिसमें 3 नहीं है, जैसे HCl में 3 नहीं है, उसके 3 पार्ट होंगे। HNO3 जिसमें 3 है उसका 1 पार्ट। तो 3:1 रेशियो। कई बार एग्जाम में क्या करते हैं, HNO3 को पहले लिख देंगे, HCl को बाद में, फिर पूछेंगे व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्वा रेजिया कंटेनिंग HNO3 एंड द HCl। तो HNO3 अगर पहले लिख दें तो 1:3 रेशियो। तो ऐसे भी आपसे पजल करवा सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट वन इज दैट इज द एक्वा फोर्टिस। तो HNO3 is also called as the aqua fortis. Next one, that is the aromatic split of ammonia. Aromatic split of the ammonia, ये कौन है आपका? That is a 10% ammonia solution. तो जो 10% ammonia solution है उसे आप क्या कहते हैं? That is called as the aromatic split of ammonia. That is the 10% ammonia solution. तो नेक्स्ट वन इज द आर्सेनिक गिलास। आर्सेनिक गिलास, तो As2O3 को आप आर्सेनिक गिलास भी कहते हैं। नेक्स्ट वन दैट इज द एस्बेस्टोस। ये नाम आपने काफी बार सुना होगा, एस्बेस्टोस। इसे आप ट्रिमोलाइट भी कहते हैं, ट्रिमोलाइट। व्हाट इज दैट? दैट इज द देयर कंपोजिशन इज Ca2 Mg5 Si8 O22 OH twice. So that is the composition of the asbestos. Next one, that is the एस्प्रीन। ये तो आपने कंपाउंड सुना है एस्प्रीन, जिसे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, जिसे वंडर ड्रग भी कहा जाता है, जिसके अंदर एक बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर कौन लगा होता है बेटा? OH ग्रुप, और उसके साइड में बोलो कौन होता है? CH ग्रुप। दैट इज द सैलिसिलिक एसिड। इसे एम्प्टी स्टमक कभी भी नहीं लेते। तो ये बात इसके बारे में आप ध्यान रखते हैं, ड्रग्स वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट इज द एजुराइट। Next one is the azurite. That is the copper hydroxide COOH का twice plus calcium carbonate CaCO3. तो इन दोनों का जो ये मिक्सचर है that is called as the azurite, यानी 2 कंपाउंड हो गए। तो 2 कंपाउंड ले वो आपके डबल सॉल्ट बन जाते हैं, that is the azurite। ये कौन हो गया बेटा आपका? azurite। तो ये सारे हमने देखे ए से, ए लेटर से जितने भी आपके नाम स्टार्ट हुए उन सभी को बेटा हमने यहाँ पे देखा। अब हम बी लेटर से स्टार्ट करते हैं। दैट इज द बेसिक कार्बोनेट। तो बेसिक कार्बोनेट आप किसे कहेंगे? बेसिक जिंक कार्बोनेट। नेक्स्ट वन इज द बेसिक जिंक कार्बोनेट। तो व्हाट इज द बेसिक जिंक कार्बोनेट? जैसे जिंक हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया और जिंक कार्बोनेट, देयर मिक्सचर इज कॉल्ड एज द बेसिक जिंक कार्बोनेट। नेक्स्ट, बेयर्स रिएजेंट। आपने सुना होगा जब भी आप टेस्ट करते हैं डबल बॉन्ड का, अनसैचुरेशन का टेस्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? दैट इज द बेयर्स रिएजेंट। व्हाट इज दैट बेयर्स रिएजेंट? दैट इज द एल्कलाइन KMnO4। क्यों? एल्कलाइन KMnO4 का पिंक कलर होता है। और कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच मान लीजिए डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो जब आप डालते हैं तो इसमें डाइओल्स बन जाते हैं। बेटा क्या बन जाते हैं यहाँ पे? देखो इस टाइप से ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके, और यहाँ पे क्या लग जाता है? OH। यहाँ पे भी क्या लग जाता है? देखो OH डाइओल्स बन जाते हैं आपके। तो मींस अब KMnO4 नहीं रहा, पिंक कलर उसका डिस्चार्ज हो गया। तो वो किस चीज को इंडिकेट करता है? देयर इज द अनसैचुरेशन इन द कंपाउंड, मींस डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। तो दैट इज द रिएजेंट, दैट इज कॉल्ड एज द बेयर्स रिएजेंट, जो आप यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज द बेराइटा, और यू कैन से द बेराइलिया, बेरियम ऑक्साइड जिसे आप कहते हैं, BaO। नेक्स्ट इज द बेराइटा वाटर। बेराइटा वाटर मींस आपने वाटर ऐड कर दिया। तो जब आपने बेरियम ऑक्साइड के अंदर, देखो जो आपने बेरियम ऑक्साइड लिया है BaO, जब आपने इसमें वाटर ऐड कर दिया H2O,
तो व्हाट विल हैपन, तो क्या हो जाएगा इसमें, देखो आपके O भी 2 हो गए, H भी 2 हो गए, तो फार्मूला बिकम्स बेरियम हाइड्रोक्साइड, सो दैट इज कॉल्ड एज द बेराइटा वाटर, उसे आप बेराइटा वाटर कह देते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द बेराइट्स, और यू कैन से द बेरियम व्हाइट, और यू कैन से द ब्लैंक फायर, तो ब्लैंक फायर के बेसिस के ऊपर पूछा जाए, दैट इज ऑल्सो द बेरियम सल्फेट, इसे आप बेरियम सल्फेट कहते हैं, इसे आप क्या कहते हैं, बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट वन इज द बॉक्साइट, बॉक्साइट के अंदर वाटर ऑफ हाइड्रेशन 2 होते हैं, जिसे हमने पीछे पढ़ा था ना, जिसे आप कोरंडम कहते हैं, कोरंडम Al2O3 एल्बिना, तो उसके साथ 2 वाटर हाइड्रेशन आ जाए Al2O3.2H2O, देन इट इज कॉल्ड एज द बॉक्साइट, उसे आप बेटा बॉक्साइट कहेंगे। नेक्स्ट दैट इज द BHC, BHC इज द बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसे गामाक्सिन भी कहते हैं। तो जो आपकी देखो ये बेंजीन की देखो जो स्ट्रक्चर होती है, ये बेंजीन, जब हम लाइट की प्रेजेंस में, आपने पढ़ा था जब हम रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो आपका क्या हो जाता है, आपके जितने भी डबल बॉन्ड है उन सब का होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, और हर एक कार्बन के ऊपर जाके क्या ऐड हो जाता है, दैट इज द Cl, हर कार्बन के ऊपर Cl ऐड, दैट इज द बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कौन बन गया आपका, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, BHC, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा कंपाउंड है BHC के पास, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, या आमतौर पे हम इसको कहते हैं CaOCl कटवाइज। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ब्लैक ऐश, ब्लैक ऐश क्या होता है, कैल्शियम सल्फाइड या सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फाइड ओब्लिक में सोडियम कार्बोनेट, ये इसको कहते हैं ब्लैक ऐश। नेक्स्ट इज द ब्लैक लेड, और यू कैन से द ग्रेफाइट को ही ब्लैक लेड कहा जाता है, विच इज द ग्रेफाइट, ब्लैक लेड, ब्लैक लेड को क्या कहते हैं, ग्रेफाइट। नेक्स्ट, ये काफी बार आपके एग्जाम में आ चुका है आपके क्वेश्चन कि व्हाट इज द ब्लिस्टर कॉपर, व्हाट इज द ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर मींस कॉपर के अंदर अगर 1% इंप्यूरिटीज मिला दी जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द ब्लिस्टर कॉपर, उसे आप ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्लड बफर। देखो हमारा जो ब्लड है वो एक बफर की तरह काम करता है, तो वो बफर की तरह काम क्यों करता है, उसके अंदर क्या चीज है, मींस आपके कार्बोनिक एसिड H2CO3 ओब्लिक पाइकार्बोनेट आयन HCO3 नेगेटिव, ये बफर का काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज द ब्लड बफर, उसे आप क्या कहते हैं, बफर। कौन होते हैं, बफर आर दोज सब्सटेंस, दोज मिक्सचर, अगर हम उसके अंदर स्लाइट अमाउंट में, कोई हमारे पास मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है बेटा, देखो ये सॉल्यूशन, उसके अंदर आपका कोई एसिड या बेस कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है, वो उसकी कोई पर्टिकुलर मान लीजिए बेटा पीएच है, मान लीजिए उसकी पीएच हमने लिख दी फॉर एग्जांपल 4 है, मान लीजिए पीएच इज 4, ठीक है, इस सॉल्यूशन की पीएच 4 है। हमने क्या किया, इसमें बाहर से कोई सब्सटेंस डाल दिया, इसमें पहले से देखो ये कोई सब्सटेंस डाल दिया, ये जो सब्सटेंस है ये बफर का काम कब करेगा, कब कहें ये बफर है, अगर आपने बाहर से क्या किया बेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाल दिया, ध्यान रखें एक्सेस में नहीं, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाल दें, या वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डाल दें, यहाँ पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या डाल दें आप, बेस, फिर भी पीएच 4 ही रहे, तो व्हाट इट मींस, जो ये सब्सटेंस हमने बाहर से डाला स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डालने से पहले, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द बफर। तो बफर कौन सब्सटेंस होता है, द सब्सटेंस व्हिच प्रिवेंट्स the change in the pH even after the addition of the small amount of the acid or base in the given solution, that is called as the buffer, उसे आप बफर कहते हैं। तो नेक्स्ट वन इज द ब्लू विट्रियोल, ये तो आपने काफी बार सुना है, दैट इज द CuSO4.5H2, दैट इज कॉल्ड एज द ब्लू विट्रियोल। ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काफी बार क्वेश्चन आता है कि जो कॉपर सल्फेट .5H2 दैट इज ब्लू इन कलर, और अगर आप इसको एनहाइड्रेटेड फॉर्म में ले लें CuSO4, अगर ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन आप हटा दें इसके ऊपर से हीट करने के बाद, अगर ये हट जाते हैं तो दैट इज व्हाइट इन कलर। ऐसा क्यों, तो उसकी एक्सप्लेनेशन हम डी ब्लॉक में देते थे कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये पोलर सब्सटेंस होता है, जो डी सबशेल के ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग करता था T2G और EG ऑर्बिटल्स के अंदर, तो तभी डी ट्रांजिशन हो पाती थी, क्योंकि आपने पढ़ा है डी ब्लॉक एलिमेंट में कि कोई भी सब्सटेंस, आपका कोई भी सब्सटेंस डी ब्लॉक एलिमेंट का कंपाउंड या एलिमेंट वो कलर्ड कब होता है, जब उसमें डी ट्रांजिशन होती है। डी ट्रांजिशन कब होती है, जब डी सबशेल 2 सेट के अंदर स्प्लिट हो जाती है, लेकिन अनपेड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है ताकि डी ट्रांजिशन हो जाए। सो दैट इज द ब्लू विट्रियोल हेयर, जिसे आप कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी कह देते हैं, या इसे आप ब्लू कॉपरस भी कह देते हैं, या इसे ब्लू स्टोन भी आप कह देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ब्लू लेड, ब्लू लेड आप किसे कहते हैं, लेड सल्फेट को ही ब्लू लेड कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज द ब्लू सोल्ट,
निकिल सल्फेट को आप ब्लू सोल्ट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द बोराजीन, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पे। बोराजीन, जो बोराजीन होता है इसे आप क्या कहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द इनऑर्गेनिक बेंजीन, इसे आप इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। इसका फार्मूला होता है B3N3H6, B3N3H6, that is the formula of the boragine. It is called as the inorganic benzene. Their structure is like that of the बेंजीन, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो इस टाइप से आपने फॉर एग्जांपल बेटा ये स्ट्रक्चर बना दी, देखो मैं आपके सामने बेंजीन जैसी, देखो ऐसे स्ट्रक्चर बना देता हूँ, देखो ऐसे। इसमें हम ऑल्टरनेट पोजीशन के ऊपर एक बोरॉन ले लें, देखो ऐसे बोरॉन, दूसरे फिर नाइट्रोजन आ जाए, फिर बोरॉन लगा दें, फिर नाइट्रोजन आ जाए, कार्बन की जगह कार्बन नहीं होता है यहाँ पे, और उसके बाद फिर से दोबारा से बोरॉन, और फिर से दोबारा से बेटा नाइट्रोजन, देखो इस टाइप से। अब आपने क्या पढ़ा है कि नाइट्रोजन के पास तो बेटा देखो लोन पेयर होता है, हर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, हर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। बोरोन के पास आपको पता है एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वैकेंट 2p ऑर्बिटल, तो अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, देखो दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बन गया ना डबल सिंगल बॉन्ड। लेकिन जो डबल बॉन्ड यहाँ पे बना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है यहाँ पे। So that is the structure of the boragine, इसे आप बोराजीन की स्ट्रक्चर कहते हैं। It is also called as the inorganic benzene, दिखने में बेंजीन जैसी है, डबल सिंगल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, लेकिन कार्बन की जगह यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली कौन प्रेजेंट है, बोरोन और नाइट्रोजन एटम। सो दैट इज अबाउट द बोराजीन, ये बोराजीन होता है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा, दैट इज कॉल्ड एज द बोरेक्स, और ऑल्सो कॉल्ड एज द टिंकेल। तो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला दो टाइप से आप रिप्रेजेंट करते हैं। आमतौर पे जो हम याद करते हैं फार्मूला, दैट इज द Na2B4O7, हम ऐसे याद कर लेते हैं, Na2B4O7 ऐसे करके हम याद करते हैं, डॉट 10H2O। सो दैट इज द फार्मूला ऑफ बोरेक्स। कई बार ऐसे भी याद करते हैं, Na2B4O5 OH का 4 डॉट 8H2O। बात एक ही है, दोनों चीजें एक ही है, तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे, दोनों बातें एक ही है। इसके बाद नेक्स्ट बेटा आ जाता है बोन एश। नेक्स्ट वन इज द बोन एश, दैट इज द कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट को आप क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द बोन एश। क्लियर हो गया, दैट इज कॉल्ड एज द बोन एश। उसके बाद है बोन ब्लैक। बोन ब्लैक, बोन ब्लैक क्या होता है, क्रूड जो एनिमल चारकोल होता है उसे आप क्या कहते हैं, बोन ब्लैक कह देते हैं। आप उसे क्या कहेंगे, आप उसे बोन ब्लैक। नेक्स्ट वन इज द बोरोडेक्स मिक्सचर, ये काफी बार बेटा कंपटीशन के अंदर आ चुका है। बोरोडेक्स मिक्सचर ये क्या है, दैट इज द कॉपर सल्फेट और लाइम, ये दोनों आप ले लें, दैट इज कॉल्ड एज द बोरोडेक्स मिक्सचर। व्हाट इज द ब्राइन सॉल्यूशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद भी किया है। सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन के दौरान, जो आपकी सोलवे प्रोसेस होती है उसके दौरान, कंसंट्रेटेड HCl को आप क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ब्राइन सॉल्यूशन। द कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज द ब्राइन सॉल्यूशन, इसे आप ब्राइन सॉल्यूशन बेटा कह देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा ब्रेमन ब्लू, दैट इज कॉल्ड एज द बेसिक कॉपर कार्बोनेट, दैट इज कॉल्ड एज द ब्रेमन ब्लू। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ब्रिथेपाइट, दैट इज द निकिल सल्फाइड NiS, दैट इज कॉल्ड एज द ब्रिथेपाइट। नेक्स्ट ब्रिमस्टोन, जिसे सल्फर को ही कहा जाता है, ब्रिमस्टोन। नेक्स्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द ब्राउन रिंग व्हिच इज फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ द टू लेयर। जब भी हम एसिड बेसिक रेडिकल के अंदर जब हम पहुंचते हैं तो वहां पे डिटेल में बताया जाता है ब्राउन रिंग के बारे में। तो इसका फार्मूला होता है FeSO4 NOH2O, या आप ऐसे लिख देते हैं FeH2O NO और ब्रैकेट क्लोज और बाहर आप लिख देते हैं SO4। नेक्स्ट वन इज द बर्न्ट एलम। बर्न्ट एलम, that is the double salt, that is the potassium sulfate and the aluminum sulfate, that is the burnt alum. Next one is the burnt lime. The calcium oxide is also called as the burnt lime, इसी को आप burnt lime कह देते हैं। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट है burnt ochre और the burnt ore, that is the iron sulfide। जो iron sulfide होता है उसे आप बेटा क्या कहते हैं, Fe2O3 को, that is called as the burnt ore। नेक्स्ट वन इज द butter of tin। butter of tin क्या है बताओ, butter of tin है बेटा यहाँ पे tin chloride, tin tetrachloride SnCl4.5H2O, that is also called as the butter of tin। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये अभी तक हमने देखे अल्फाबेट A और अल्फाबेट B के बारे में, जितने भी हमारे डिफरेंट कंपाउंड्स थे उनके फार्मूला। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा कैडमीफॉन, C से हमारा स्टार्ट हो गया, दैट इज द कैडमीफॉन। व्हाट इज दैट, दैट इज द बेरियम सल्फेट। देखो ये बेरियम सल्फेट और कैडमियम सल्फाइड, इन दोनों का मिक्सचर होता है, दैट इज कॉल्ड एज द कैडमीफोन। ये एग्जाम में काफी बार आ चुका है। कास्टिक सोडा,
ये जनरली हमें यूज करना पड़ता है सोडियम हाइड्रोक्साइड लैब में एसिड बेस टाइट्रेशन के दौरान भी, जिसे आप कास्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही कास्टिक सोडा कहा जाता है, NaOH। कास्टिक पोटाश किसे कहेंगे? पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को। देखो जैसे नेक्स्ट ये आ गया, देखो यहाँ पे नेक्स्ट टू नेक्स्ट है कास्टिक पोटाश, दैट इज द KOH। कास्टिक सोडा, सोडा मीन सोडियम मीन्स NaOH, कास्टिक पोटाश KOH। कास्टिक लाइम, तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है दैट इज कॉल्ड एज द कास्टिक लाइम, दैट इज कॉल्ड एज द कास्टिक लाइम। या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप इसे लाइम वाटर भी कहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द लाइम वाटर, जिसे आप क्या कह देते हैं? लाइम वाटर। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा कैलेवेराइट, फॉर्मूला क्या है? AuTe2। Au क्या होता है? गोल्ड। Te क्या है? टेल्यूरियम। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, काफी है, कैलोमल और यू कैन से द कोरोसिव सब्लिमेट। कैलोमल और द कोरोसिव सब्लिमेट Hg2Cl2, ये काफी बार एग्जाम में आता है। कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम ऑक्साइड और यू कैन से द क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। जो कैल्शियम ऑक्साइड है यहाँ पे क्विक लाइम, जो अगर हम इसमें वाटर डाल दें, वाटर डालते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एकदम बन जाता है, दैट इज लाइम वाटर, दैट इज द कास्टिक लाइम, दैट इज द कास्टिक लाइम। इसके बाद नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो अभी हमने आपको बताया, जिसे सिलेक्ट लाइम भी कह सकते हैं, जिसे लाइम वाटर भी कह देते हैं, जो अभी मैंने बताया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कास्टिक लाइम भी आप कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, सिलेक्ट लाइम कहते हैं, सभी एक ही चीज के नाम है। नेक्स्ट वन इज द कैलेमाइन, जिसे आप जिंक कार्बोनेट कहते हैं, जिंक स्पार भी इसी को आप कह देते हैं, दैट इज द कैलेमाइन, दैट इज द कैलेमाइन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कैलगन। आपने पढ़ा होगा ना, कैलगन कंडीशनिंग मेथड होता है वाटर ट्रीटमेंट के लिए। वाटर ट्रीटमेंट जब हम करते हैं उसके दौरान दो तरह की कंडीशनिंग होती है, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, इंटरनल ट्रीटमेंट। तो इंटरनल ट्रीटमेंट जब हम कर रहे होते हैं उस टाइम पे हम एक मेथड आता है जिसे कहते हैं कैलगन कंडीशनिंग। तो ये कैलगन हम डालते हैं NaPO3 का 6, और जब हम ये डालते हैं सोडियम पोलीफास्फेट होता है बेटा, वो सोडियम मेटाफास्फेट, सोडियम पोलीफास्फेट, दैट इज द कैलगन। और ये कैलगन कंडीशनिंग मेथड होता है। ये क्या करता है, जो हार्डनेस कॉजिंग आयन होते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ, ये एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना देता है आपके हार्डनेस कॉजिंग आयन के साथ, दैट इज कॉल्ड एज द कैलगन कंडीशनिंग। उसके बाद नेक्स्ट बेटा आ जाता है, हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये कैलोमल। नेक्स्ट वन इज द कैलोमल। ऊपर हमने पढ़ा था ना कैलोमल, दैट इज द Hg2Cl2, ये पहले भी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट कार्बोलिक एसिड, फिनोल को कहते हैं बेटा। बेंजीन के ऊपर अगर एक OH ग्रुप हम लगा दें, बेंजीन के ऊपर बेटा कौन सा ग्रुप लगा दें, दैट इज द OH, फिनोल, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द कार्बोलिक एसिड, फिनोल को ही कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था पीछे कोरंडम, हमने बताया था, कौन था बेटा कोरंडम, जल्दी बताओ? Al2O3। और साथ के साथ हमने बताया था कि कंपाउंड आएगा बेटा कार्बोरंडम, जिसे सिलिकॉन कार्बाइड कहेंगे, SiC, दैट इज कार्बोरंडम। और Al2O3 क्या था आपका? कोरंडम। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या आ जाता है? कार्बोजन। कार्बोजन क्या है? कार्बोजन, व्हाट इज कार्बोजन? ऑक्सीजन के साथ साथ 5 to 10% CO2 अगर हम उसमें मिक्सअप कर देते हैं, दैट इज यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के दौरान जो आपका मिक्सचर होता है, व्हाट इज दैट? दैट इज द ऑक्सीजन प्लस 5 to 10% CO2, दैट इज कॉल्ड एज द कार्बोजन, उसे आप कार्बोजन कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, दैट इज द कार्नेलाइट। इट इज ए डबल सॉल्ट, KCl MgCl2.6H2O, that is the double salt. What is Carose acid? आपके जितने भी ऑक्सो एसिड जब हम पढ़ते हैं सल्फर के, तो उसके दौरान ये कंपाउंड आता है, दैट इज द कैरोज एसिड H2SO5, H2SO5, दैट इज कॉल्ड एज द कैरोज एसिड, इसे आप कैरोज एसिड कहते हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाता है कैसिटेराइट, और यू कैन आल्सो से इट एज द टिन स्टोन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द, बोलो बेटा क्या? टिन स्टोन, जिसे आप टिन स्टोन भी कह देते हैं। नेक्स्ट सिरुसाइट, दैट इज द लेड कार्बोनेट, दैट इज द बेटा कौन? लेड कार्बोनेट। नेक्स्ट वन चाइल्ड साल्टपीटर, चाइल्ड साल्टपीटर को चाइल्ड नाइटर भी कहते हैं, और यू कैन से द सोडियम नाइट्रेट NaNO3। चाइनीज रेड, व्हाट इज चाइनीज रेड? दैट इज द लेड क्रोमेट, दैट इज द लेड क्रोमेट। नेक्स्ट चाइनीज व्हाइट, व्हाट इज चाइनीज व्हाइट? दैट इज द जिंक ऑक्साइड। व्हाट इज क्रोमाइल क्लोराइड? जो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम भी करता है, दैट इज द क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2, which is a weak oxidizing agent which is used for the conversion of the toluene into the benzaldehyde in the organic chemistry। तो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये काम करता है। नेक्स्ट वन इज द क्रोम एलम। व्हाट इज क्रोम एलम? K2SO4
क्रोमियम सल्फेट, क्रोम आ गया यहाँ पे, एल्यूमिनियम सल्फेट, क्रोम एलम कहते हैं आप जिसे, 24H2O इसके अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड एज द क्रोम एलम। क्रोम एलम, क्रोमियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का ये मिक्सचर होता है। यहाँ पे K2SO4 की जगह बेटा एल्यूमिनियम सल्फेट आएगा, यहाँ पे Al2SO4 का थ्राइस, Al2SO4 का थ्राइस डॉट क्रोमियम सल्फेट डॉट 24H2O, that is called as the chromalum. इसे आप chromalum कहते हैं। Next is the chrome yellow, or you can say the lemon chrome, that is the lead chromate. Chromite ये आपका यूज भी करना पड़ता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो प्रिपरेशन है उसके दौरान आप पढ़ते हैं क्रोमाइट को, क्योंकि ये स्टार्टिंग मटेरियल होता है क्रोमाइट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट, दैट इज द FeO.Cr2O3, सिनाबार। बेटा ये काफी बार आपके एग्जाम में आ चुका है, सिनाबार, HgS, that is the cinnabar, that is the cinnabar. Next compound है बेटा clay और the quartz, clay और the quartz, clay और quartz आप किसे कहते हैं, तो इसका फार्मूला बेटा क्या है, जल्दी बताओ शाबाश सोच के। या आप उसे सिलिका भी कह सकते हैं, या आप उसे बेटा क्या कह सकते हैं, that is the silica, that is the SiO2. Next one is the common salt. NaCl is called as the common salt. NaCl को बेटा आप क्या कहते हैं, that is called as the common salt. उसे आप बेटा common salt कहते हैं, क्या कहेंगे आप उसे, that is called as the common salt. The next compound is the copper pyrite. The copper pyrite. What is the formula of copper pyrite? CuFeS2. CuFeS2. What is copper glance? CuS, copper sulfide, that is the copper glance. Next one is the colemanite, that is the Ca2B6O11, copperus blue, CuSO4.5S2 जिसे आप ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, ये नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कोपरस ग्रीन, फेरस सल्फेट डॉट 7S2। यहाँ पे बेटा ये पूछा जा सकता है कि कितने वाटर ऑफ हाइड्रेशन होते हैं आपके कॉपर सल्फेट के साथ अटैच, तो देयर आर दी 5 वाटर मॉलिक्यूल विद द कॉपर सल्फेट एंड द 7 वाटर मॉलिक्यूल विद द फेरस सल्फेट। और जो ये आपका FeSO4.7S2 है जिसे आप कॉपरस ग्रीन भी कहते हैं, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द ब्लैक इंक फ्रॉम द ब्लू इंक। इसके बाद नेक्स्ट आता है कोरोसिव सब्लिमेट। बेटा एक हमने पीछे पढ़ा था Hg2Cl2, कोरोसिव सब्लिमेट है ये यहाँ पे HgCl2, और जो पहले पढ़ा था हमने जिसे कैलोमल कहते थे, दैट इज द Hg2Cl2, दैट इज द कोरोसिव सब्लिमेट हियर, दैट इज द HgCl2। नेक्स्ट वन इज द कोरंडम, पीछे भी आया था आपका, सी में फिर आ गया ये, Al2O3, दैट इज द कोरंडम Al2O3। क्रीम ऑफ टार्टार, दैट इज द पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट, पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट, दैट इज द टार्टर, दैट इज द क्रीम ऑफ टार्टर, दैट इज द क्रीम ऑफ टार्टर कहते हैं आप इसे। क्रायोलाइट, Na3Al(F6), जब आप मेटलर्जी वाली यूनिट भी पढ़ते हैं, जब हमें एल्यूमिनियम को प्योरिफिकेशन करनी होती है तो उसके दौरान हम क्रायोलाइट को यूज करते हैं। क्रोकस, दैट इज द Fe2O3। नेक्स्ट वन इज द क्रिस्टल कार्बोनेट, दैट इज द Na2CO3.H2O। तो अभी तक हमने अल्फाबेट ए से रिलेटेड कंपाउंड, बी और सी से रिलेटेड कंपाउंड हमने स्टडी कर लिए हैं। अब हम डी से स्टार्ट करते हैं बेटा। तो डी में हमारा पहला कंपाउंड आ जाता है, दैट इज द डाइबोरेन। डाइबोरेन इज आवर फर्स्ट कंपाउंड, डाइबोरेन। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डाइबोरेन? B2H6। बेटा इसमें आपने पढ़ा है ना कि डाइबोरेन के अंदर एक बॉन्ड भी होता है जिसे आप कौन सा बॉन्ड कहते हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। द बॉन्ड इज द 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसे आप बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द बेटा कौन सा बॉन्ड? बनाना बॉन्ड, जो डाइबोरेन के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट है डायस्पोर, Al2O3.H2O, दैट इज द डायस्पोर। आपने पीछे पढ़ा भी था Al2O3.2H2O बॉक्साइट, और डायस्पोर क्या होता है आपका? Al2O3.H2O। नेक्स्ट वन इज द डाइऑक्साइड। व्हाट इज डाइऑक्साइड? CaMgSiO3 का ट्वाइस। व्हाट इज द डोलोमाइट? ये काफी बार आता है। कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट के मिक्सचर को क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द डोलोमाइट। डोलोमाइट। डेड बंट, व्हाट इज डेड बंट? एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, जिसे डेड बंट प्लास्टर भी कह देते हैं। व्हाट इज ड्राई आइस? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द सॉलिड CO2 इज कॉल्ड एज द ड्राई आइस। सॉलिड CO2 को बेटा आप क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द ड्राई आइस। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद इसको आप ड्राई कोल्ड भी कह देते हैं, ड्राई कोल्ड। इसके बाद डी के बाद हमारे जो नेक्स्ट
आएंगे कंपाउंड वो कौन से आएंगे जिनका नाम कहां से शुरू होगा, ई से। तो ई से पहला कंपाउंड है हमारा एंस्टेटाइट। एंस्टेटाइट, व्हाट इज एंस्टेटाइट? MgSiO3। नेक्स्ट वन दैट इज द एप्सम सॉल्ट, जो मैग्नीशियम सल्फेट डॉट 7H2 दैट इज कॉल्ड एज द एप्सम सॉल्ट। और इसे आप क्या भी कह देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द किसे राइट और ऑल्सो कॉल्ड एज द बीटर सॉल्ट, इसे आप बीटर सॉल्ट भी बेटा कह देते हैं। इसके बाद एफ से स्टार्ट होंगे हमारे कंपाउंड। फेरिना, इसे आप स्टार्च भी कहते हैं। फेरिना, इसे आप क्या भी कहते हैं, स्टार्च। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा आ जाता है जिसे आप कहते हैं फेरिक एलम। व्हाट इज फेरिक एलम? फेरिक एलम मींस FeSO4 का थ्राइस अमोनियम सल्फेट डॉट 24H2 दैट इज कॉल्ड एज द फेरिक एलम। फेरम, आयरन को फेरम भी कहते हैं। फेरोप्रूसिएट दैट इज द K4FeCN6। K4 ये कंपाउंड आपने बेटा काफी बार सुना है, जब भी हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको पढ़ाते हैं तो उसके दौरान इस कंपाउंड को हम जरूर यूज करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर स्ट्रक्चर। K4FeCN6 को आप यूज करते हैं। इसका नाम कैसे बोलते थे, जैसे आप पोटाशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, तो ये इसका IUPAC नेम है बेटा। नेक्स्ट आ जाता है फ्लोरा एपेटाइट। फ्लोरा एपेटाइट, इसका फॉर्मूला क्या है? Ca2PO4 का ट्वाइस CaF2 दैट इज द फ्लोरा एपेटाइट। नेक्स्ट वन इज द फॉर्मेलिन, ये काफी बार आपके एग्जाम में आता है। फॉर्मेलिन जिसे स्पेसिमेन के प्रिजर्वेशन के लिए आप यूज करते हैं। 34 से लेके 40% HCHO का जो सॉल्यूशन होता है, जैसे हमने लिखा है 40%, इसकी एक रेंज होती है 34 से लेके 40% सॉल्यूशन ऑफ HCHO फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड एज द फ्लोरा, दैट इज कॉल्ड एज द फॉर्मेलिन। इसे आप फॉर्मेलिन कहते हैं बेटा, इसे आप क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द फॉर्मेलिन। इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड हमारा F से आता है बेटा फ्रैंकलिनाइट, दैट इज द जिंक ऑक्साइड और Fe2O3। नेक्स्ट फ्रियोन, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन्स होते हैं, फ्लोरन का स्पेसिफाइड फार्मूला CCl2F2 दैट इज द फ्रियोन। नेक्स्ट वन इज द फ्रेमिज सॉल्ट KHF2। KHF2 इसके बारे में भी आपने कई बार पढ़ा है, इस कंपाउंड के बारे में आपने कई बार सीखा है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आपको सिखाते थे। नेक्स्ट वन इज द फ्यूजन मिक्सचर। फ्यूजन मिक्सचर किस लिए यूज करते हैं? जो आपके इनसोल्युबल होते हैं। हमने बताया था द कंपाउंड व्हिच इज नॉट सोल्युबल इवन इन एक्वा रेजिया इज कॉल्ड एज द इनसोल्युबल। तो जो इनसोल्युबल होता है, जब उसको फ्यूज करना हो तो हम फ्यूजन मिक्सचर यूज करते हैं। तो इनसोल्युबल लेके उसमें आप सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट का जो 1:1 मिक्सचर होता है दैट इज कॉल्ड एज द फ्यूजन मिक्सचर। इसके अंदर आप निकल क्रूसिबल लेते हैं, फ्यूजन मिक्सचर आप डालते हैं इनसोल्युबल के अंदर, फिर आप उसको फ्यूज करते हैं, उसको आप हीट करते हैं एट ए वेरी हाई टेम्परेचर, उसके बाद फिर आप उसको वाटर करते हैं, और इस टाइप से आप फ्यूजन मिक्सचर की यूटिलिटी को एक्सप्लेन कर पाते हैं। नेक्स्ट वन इज द फ्लोरस्पार। कैल्शियम फ्लोराइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फ्लोरस्पार CaF2। फेल्सपार, तो ध्यान रखें ये था फ्लोरस्पार। नाउ द फेल्सपार KAlSi3O8 that is the feldspar. What is the fuming nitric acid? That is the concentrated HNO3 containing the fumes of the NO2 gas that is called as the fuming nitric acid. उसे आप fuming nitric acid कह देते हैं। हम G से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंपाउंड फ्रॉम द G that is the galena. ये भी एग्जाम में काफी बार बेटा पूछा जाता है, galena. तो what is the galena? PBS that is the galena. What is glucose? C6H12O6 that is the glucose. Glacial acetic acid, 100% acetic acid is called as the glacial acetic acid। और जब हम इसको कूल करते हैं तो जो अपीयरेंस होता है इसका ग्लेशियर्स जैसा हो जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज द ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लोबल सॉल्ट, इसके बारे में एक चीज और बता दो बेटा, 100% एसिटिक एसिड को तो आप ग्लेशियल एसिटिक एसिड कह देते, लेकिन 6 to 10% एसिटिक एसिड अगर आपके पास होता आप उसे विनेगार कहते, VINEGR, सिरका जिसे आप कहते हैं। 6 to 10% एसिटिक एसिड को आप क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द विनेगार। नेक्स्ट आ जाता है बेटा ग्लोबल सॉल्ट। ये क्या होता है? Na2SO4.10H2 दैट इज कॉल्ड एज द ग्लोबल सॉल्ट। जब कई बार आपके न्यूमेरिकल आते हैं आपके मोल कॉन्सेप्ट वाले यूनिट के अंदर भी, वहां पे फार्मूला ना दे के सिर्फ नाम आ जाता है, वी हैव ए कंपाउंड दैट इज अ ग्लोबल सॉल्ट, ऐसे करके उसको हमने हीट कर दिया, उसके वाटर ऑफ डिहाइड्रेशन निकल गए, तो हमें पता होना चाहिए कि Na2SO4.10H2O को ही हम ग्लोबल सॉल्ट कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द गोल्डन स्पेंगल्स दैट इज द PbI2। नेक्स्ट वन इज द ग्राहम्स सॉल्ट दैट इज NaPO3 का 6, जिसे आपने कहा था ना कैलगोन भी हम कहते हैं, ध्यान होगा आपको। ग्रेप शुगर
दैट इज कॉल्ड एज द फ्रक्टोज। फ्रक्टोज को हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं। फार्मूला वही होता है ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज का, C6H12O6, दैट इज द फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज फ्रक्टोज मैनोज। इसे फ्रक्टोज को हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं। ये भी हमने पीछे पढ़ा था बी के अंदर, देखो ब्लैक लेड, ग्रेफाइट को या ब्लैक लेड कहते हैं। नेक्स्ट इज द ग्रीन विट्रियोल, ये हमने पीछे पढ़ा था FeSO4.7H2, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रीन विट्रियोल। फेरस सल्फेट जो आपका। गन पाउडर, व्हाट इज गन पाउडर, ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। सल्फर, चारकोल और पोटाशियम नाइट्रेट, देयर मिक्सचर इज कॉल्ड एज द गन पाउडर। व्हाट इज द गन कॉटन, द नाइट्रोसेलुलोज, दैट इज कॉल्ड एज द गन कॉटन। व्हाट इज जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, दैट इज कॉल्ड एज द जिप्सम, उसे आप जिप्सम कहते हैं। अब H से स्टार्ट करते हैं हम। हेमेटाइट, Fe2O3, ऐसे ही आप ध्यान रखिए, एक होता है मैग्नेटाइट बेटा, मैग्नेटाइट वो होता है Fe3O4। जैसे यहाँ पे हमने क्या बताया, दैट इज द Fe2O3, दैट इज द हेमेटाइट, और मैग्नेटाइट होता है Fe3O4। नेक्स्ट इज द हेमीमोरफाइट, दैट इज द Zn4, OH का ट्वाइस Si2O7, दैट इज द हेमीमोरफाइट। नेक्स्ट इज होम सिग्नल, कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2 और कैल्शियम कार्बाइड के मिक्सचर को होम सिग्नल कहते हैं। हमने बताया था ना कि जो समुद्र होते हैं, सी होते हैं, वहां पे कोई सी बर्ग आ गई, कोई चट्टान आ गई, वहां पे कैसे पता चले जब आपकी कोई शिप जाती है कि वहां पे डेंजर है, तो हम इस मिक्सचर को यूज करते हैं, कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड को। कैल्शियम फॉस्फाइड के अंदर जब वाटर मिलता है तो फॉस्फीन गैस निकलती है PH3, और कैल्शियम कार्बाइड के अंदर जब वाटर डालते हैं तो क्या बनता है, C2H2, एसिटिलीन गैस। तो फिर ये बर्न हो जाती है, क्या हो जाती है बेटा, बर्न। और बर्न होते वहां पे फ्यूम्स निकलते हैं, फ्यूम्स निकलते हैं वहां पे, जिसे फिलोसफर्स रिंग कहते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं बेटा, फिलोसफर्स रिंग। नेक्स्ट वन इज द हॉर्न सिग्नल, सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, दैट इज द सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को ही हम हॉर्न सिल्वर कहते हैं। हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, जो एक लिगेंड का काम भी करता है। आपकी रिएक्शन भी पढ़ते थे एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजीन, फिनाइल हाइड्रोजीन, ऐसे आप यूज करते थे। नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड N3H, कई बार बच्चे इसको HN3 लिख देते हैं बेटा, ये ध्यान रखना, दैट इज द हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोलिथ CH2 इज आल्सो कॉल्ड एज द हाइड्रोलिथ, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। हाइड्रोक्सी एपेटाइट, हाइड्रोक्सी एपेटाइट Ca5PO4 का थ्राइस OH, दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोक्सी एपेटाइट। हाइपो सॉल्यूशन, पीछे हमने बताया था ना, सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 के अंदर अगर हम 5H2O डाल दें हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर, अगर हम इसको ले लें, सो दैट इज कॉल्ड एज द हाइपो सॉल्यूशन, इसे हम हाइपो सॉल्यूशन कहते हैं। आपने ध्यान भी दिया होगा, जो ब्रोमीन यूज करते हैं, जो बड़ा डेंजरस केमिकल है, जो आपके लिक्विड फॉर्म के अंदर नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल कौन है, ब्रोमीन। तो उसका जो एंटीडोट है, वैसे बहुत कूल करके हम ब्रोमीन को यूज करते हैं, लेकिन बाई चांस आपके हाथ पे ब्रोमीन गिर जाए तो उसका एंटीडोट क्या, आप किसमें अपने हैंड को डिप करते हैं, लेबोरेटरी में, इसी के अंदर हाइपो सॉल्यूशन के अंदर। तो जब भी हम ब्रोमीन को यूज कर रहे हो लेबोरेटरी के अंदर, तो उसके दौरान आप साइड में हाइपो सॉल्यूशन हमेशा प्रिपेयर करके रखते हैं, विच एक्ट एज द एंटीडोट फॉर द ब्रोमीन, उसके असर को कुछ कम करने में ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट दैट इज द, अब हम आई लेटर से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट वन इज द iodide of the millions base, iodide of the millions base, that is the NH2 single bond Hg, single bond O, single bond Hg, single bond I, that is called as the iodide of millions base. Iron pyrite, FeS2 को आप क्या कहते हैं, that is called as the iron pyrite. Next one is the inorganic benzene, जिसे आप बोराजोल भी कह देते हैं, बोराजीन भी आप कह देते हैं। तो ये कंपाउंड की स्ट्रक्चर भी हमने बना के आपको पहले बता दी थी, दैट इज फ्रॉम द आई लेटर। नेक्स्ट वन इज द जेवेल्स वाटर, सॉल्यूशन ऑफ KOCl, दैट इज कॉल्ड एज द जेवेल्स वाटर। नेक्स्ट होता है जेवेलर्स रघु, जिसे आप Fe2O3 कहते हैं, जिसे आप बेटा क्या कहते हैं, Fe2O3, दैट इज द जेवेलर्स रघु। अब हम A से स्टार्ट करेंगे, K से स्टार्ट करेंगे। अब हम नाम K से कौन कौन से कंपाउंड हैं। नेक्स्ट वन इज द केओलाइन, दैट इज द चाइना क्ले भी आप कहते हैं, Al2O3.SiO2.2H2O, दैट इज द चाइना क्ले। नेक्स्ट वन इज द किंग ऑफ केमिकल, जिसे आप सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, जिसे आप चैम्बर्स एसिड भी कहते हैं, जिसे आप ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं, दैट इज H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 के इतने सारे नाम, इसे आप किंग ऑफ केमिकल कहते हैं, क्योंकि मोस्टली यूज्ड जो एसिड है वो आपका कौन है, दैट इज द सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट वन इज द कुफर्स निकल, या आप इसे
के लाइट भी कह देते हैं, NiAs। नेक्स्ट वन इज द केरनाइट, दैट इज द Na2B4O5 OH का 4। तो ये थे आपके केसेस जो आपके कंपाउंड स्टार्ट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं लाफिंग गैस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे पुलिसमैन भी यूज करते हैं इस लाफिंग गैस को। तो फार्मूला क्या है इसका, N2O। इसे आप नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। कई बार आप प्लस पजल हो जाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड में, सो दैट इज द नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज द लाफिंग गैस N2O। लाइमस्टोन, जिसे हार्ड रॉक भी कह देते हैं, जिसे मार्बल भी कहते हैं, जिसे आप चोक की फॉर्म में भी यूज करते हैं, जो सॉफ्ट अमोर्फस मास है, जिसे आइस लैंड स्पार भी कहते हैं, दैट इज द कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। चोक क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। आइस लैंड स्पार क्या होता है, यही सेम कंपाउंड, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट वन इज द लेड पेंसिल। ग्रेफाइट प्लस जिसके अंदर लेड आपके होता है 0%, इसे आप लेड पेंसिल कह देते हैं। Next one is the lime water, or you can say the select lime. That is the calcium hydroxide. Limonite, that is the Fe2O3.3H2, that is called as a limonite. इसे आप limonite कह देते हैं। Next आ जाता है लिथोफोन, बेरियम सल्फेट और जिंक सल्फाइड का मिक्सचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जरूर याद रखना। लिथराज, ये भी याद रखना, PbO, that is called as the लिथराज। लूनार कास्टिक, ये भी काफी बार आ चुका है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट को आप लूनार कास्टिक कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं बेटा, लूनार कास्टिक। तो ये हमने L तक देख लिया। अब बेटा हम M से स्टार्ट करते हैं। हमने पीछे बताया था ना हेमेटाइट। व्हाट इज हेमेटाइट? हेमेटाइट इज Fe2O3। नाउ देयर इज द मैग्नेटाइट, जो हमने उसी दौरान बता भी दिया था, दैट इज द Fe2O3, दैट इज द मैग्नेटाइट। नेक्स्ट मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट इज MgCO3, MgCO3। मैग्नीशिया, दैट इज द MgO। मेलाचाइट, ये काफी बार पूछा जाता है बेटा, दैट इज द डबल सॉल्ट। कॉपर हाइड्रोक्साइड, CuOH का ट्वाइस डॉट, कॉपर कार्बोनेट, दैट इज कॉल्ड एज द मेलाचाइट। मार्शल्स एसिड, जो हमने काफी सारे आपको पीछे कंपाउंडों के बारे में बताया था, जो ऑक्सी एसिड हैं आपके सल्फर के, तो H2S2O8, दैट इज कॉल्ड एज अ मार्शल एसिड। कैरोज एसिड भी आया था ना आपके, H2SO5, दैट इज कॉल्ड एज द कैरोज एसिड। तो ये दो इंपॉर्टेंट नाम है बेटा, जरूर याद रखें। कैरोज एसिड H2SO5, मार्शल एसिड H2S2O8। नेक्स्ट आ जाता है बेटा मार्श गैस। मार्श गैस किसे कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। मीथेन को आप क्या कहते हैं बेटा? मार्श गैस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फायर डैम। मैच स्टिक टिप, जो मैच स्टिक होती है, माचिस की जो तिल्ली होती है, उसके ऊपर क्या होता है? पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 ऑब्लिक सल्फर ऑब्लिक में व्हाइट फास्फोरस, ये मिक्सचर होता है। मर्कुरस क्लोराइड, मर्कुरस क्लोराइड Hg2Cl2, दैट इज कॉल्ड एज द मर्कुरस क्लोराइड, जिसे आप कैलोमल भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द मर्कुरिक क्लोराइड, जिसे आप कोरोसिव सब्लिमेट भी कहते हैं, HgCl2, दैट इज द मर्कुरिक क्लोराइड। देखो आप ध्यान से देखिए, मर्कुरिक किस लिए? क्योंकि यहाँ पे Hg के ऊपर देखो +2 चार्ज है, तो मर्कुरिक Hg2Cl2 में मर्कुरी के ऊपर +1 चार्ज है, सो दैट इज द मर्कुरस। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ OUS, तो दैट इज द मर्कुरस। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है मर्कुरी, दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 +2, तो इसके कंपाउंड। नेक्स्ट HPO3, दैट इज द मेटाफॉस्फोरिक एसिड, दैट इज द HPO3। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता बेटा मिका, MiCa। फार्मूला क्या है? KAlSi3O10OH का ट्वाइस। नेक्स्ट वन इज द माइक्रोकॉस्मिक सोल्ट, दैट इज द NaNH4HPO4.2H2O. इसके बाद बेटा नेक्स्ट लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये काफी बार बेटा पूछा जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। MgOH का ट्वाइस .H2O, दैट इज द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मोहर सोल्ट, ये फार्मूला भी काफी टाइट्रेशन में यूज होता है। फेरस अमोनियम सल्फेट, जिसे कहते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट, मींस फेरस सल्फेट FeSO4, अमोनियम सल्फेट NH4 का ट्वाइस SO4.6H2O। नेक्स्ट इज द मोज़ेक गोल्ड। व्हाट इज मोज़ेक गोल्ड? SnS2, दैट इज द मोज़ेक गोल्ड। उसके बाद आ जाता है बेटा मुरिएटिक एसिड, और आल्सो कॉल्ड एज द स्पिरिट ऑफ सोल्ट, दैट इज द HCl, HCl को कहते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट बेटा आ जाता है मस्टर्ड गैस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान दिया होगा, जो भी आपके LPG गैस के सिलेंडर होते हैं उसके अंदर ही ये गैस को ऐड किया जाता है, मस्टर्ड गैस को। फार्मूला इज CH2Cl.CH2.S,
single bond CH2, single bond CH2, single bond Cl. So that is the formula of mustard gas. ये आपकी mustard gas का बेटा फार्मूला होता है. तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें. क्लियर हो गया आपको? तो ये चीज आप जरूर बेटा ध्यान रखेंगे कि जो भी स्मेल आती है, मान लीजिए गैस लीकेज हो गया एलपीजी गैस, तो कैसे पता चले? वो तो पता नहीं चलेगा, इसलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ मस्टर्ड गैस उसमें ऐड की जाती है ताकि वो जो स्मेल आती है बाहर, दैट इज ड्यू टू द मस्टर्ड गैस. इसके बाद बेटा एन से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट रिएजेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, नेस्लर्स रिएजेंट. नेस्लर्स रिएजेंट फार्मूला क्या है इसका? K2HgI4. K2HgI4, that is the formula of Nessler's reagent in basic medium KOH. Nickel blend, nickel blend, or also called as the millerite, that is the nickel sulfide. Nickel glands, that is the NiAs, nickel, arsenic और फिर sulfur, NiASS. Next one is the nilem, or also called as the sapphire. ये भी काफी बार आता है. Al2O3/TiO2, that is the sapphire. What is the nitrous oxide? पीछे बताया था जिसे laughing gas भी कहते हैं. तो nitrous oxide, laughing gas, formula is N2O, that is the nitrous oxide. Lower oxidation state में है यहाँ पे नाइट्रोजन, +1 oxidation state में है. Next is the nitric cake. Nitric cake is sodium hydrogen sulfate, NaHSO4. Nitric oxide, देखो पहले था nitrous oxide, N2O. NO is called as the nitric oxide. Nitrolim, ये भी काफी बार आता है. CaCN2 में कार्बन, that is called as the nitrolim. Norwegian saltpeter, that is the calcium nitrate. तो ये हमने सारे देखे N अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले हमारे कंपाउंड. नेक्स्ट हम चलते हैं O से स्टार्ट होने वाले कंपाउंड. फर्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दैट इज द ओलियम, जिसे आप फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं. फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड मींस उसके अंदर जो फ्यूम्स निकलते हैं वो SO3 गैस की वजह से निकलते हैं, और ये H2SO4, दैट इज कॉल्ड एज द ओलियम. ऑयल ऑफ विट्रियोल, ये भी आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ही कहते हैं, ऑयल ऑफ विट्रियोल. ऑर्थोबोरिक एसिड, जिसे बोरिक एसिड को ही ऑर्थोबोरिक एसिड कहते हैं, दैट इज द H3BO3. और इसमें अगर हम एक बी ले लें, O और H तो 3 है, सो कॉल्ड एज द BOH का थ्राइस. ऑर्डिनरी ग्लास, ऑर्डिनरी ग्लास का फार्मूला है Na2SiO3 CaSiO3.4SiO2, दैट इज द फार्मूला ऑफ द ऑर्डिनरी ग्लास. बट द फार्मूला ऑफ ऑक्सैलिक एसिड जो हमने पीछे यूज भी किया था बिल्कुल स्टार्ट के अंदर, तो दैट इज द COOH, सिंगल बॉन्ड CH, देखो CH का ट्वाइस हमने लिख दिया, .2H2O. ऑक्सोन, Na2O2, सोडियम जो ऑक्साइड होता है आपका, जैसे सोडियम के ऑक्साइड ग्रुप 1 एलिमेंट है तो उसे ऑक्सोन भी कहते हैं, सोडियम पर ऑक्साइड भी आप इसे कह देते हैं. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे पी लेटर से. हम कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा? पी लेटर से. तो पेंटलेडाइट, दैट इज द CuFeS2.NiS. पर्ल S, ये कौन होता है आपका? पर्ल ऐश, ऐश का मतलब जो राख बन जाती है, K2CO3 को कहते हैं. पर हाइड्रोल, व्हाट इज द पर हाइड्रोल? तो डाइल्यूट हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो सॉल्यूशन है उसे आप क्या कहते हैं? पर हाइड्रोल. हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में हमने आपको ये भी पढ़ाया है कि इसके जो सॉल्यूशन होते हैं, आप जब मेडिसिन की शॉप पे आप जाते हैं, केमिस्ट की शॉप पे आप जाते हैं, तो आपके सॉल्यूशन के ऊपर आप लिख के देखना, H2O2 के ऊपर लिखा मिलता है 10 वॉल्यूम H2O2, 20 वॉल्यूम H2O2, ऐसा लिखा मिलता है. बट इट मींस, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए 10 वॉल्यूम H2O2 आपको लिखा मिल गया H2O2 की बोतल के ऊपर, तो 10 वॉल्यूम H2O2 का मतलब है 10 लीटर. 10 वॉल्यूम का मतलब 10 लीटर आपकी ऑक्सीजन गैस निकलेगी. कब? अगर आप का जो ये बोतल है, इस बोतल में से 1 लीटर H2O2 ले लें और उसका डिकम्पोजिशन कर दें, तो 1 लीटर H2O2 का डिकम्पोजिशन करें और अगर 10 लीटर ऑक्सीजन निकले, तो आप उस बोतल को कहते हैं 10 वॉल्यूम H2O2. अगर वो हो 20 वॉल्यूम H2O2, तो उसका मतलब होता है कि उस बोतल के अंदर से अगर आप 1 लीटर H2O2 ले लें और उसका डिकम्पोजिशन कर दें, तो डिकम्पोजिशन H2O2 का जब भी होता है तो आप ध्यान रखें बेटा, हमेशा बनता है H2O प्लस में O2. तो ये O2 गैस निकलती है. तो डिपेंडिंग अपॉन कि उस बोतल के ऊपर लिख क्या रखा है, हमेशा ध्यान रखें N वॉल्यूम H2O2 लिखा मिलेगा, 10 वॉल्यूम H2O2 लिखा मिलेगा, 1.5 वॉल्यूम H2O2 लिखा मिलेगा. जो भी लिखा मिले उसका मतलब उतनी लीटर ऑक्सीजन निकलेगी. लेकिन कब? ये स्टैंडर्ड बात है कि उस बोतल के अंदर से आप H2O2 कितना लें? 1 लीटर H2O2 ऑन डिकम्पोजिशन प्रोड्यूसेस हाउ मच अमाउंट ऑफ O2? जितनी O2 निकलेगी उसी बेसिस के ऊपर बोतल के ऊपर लिख दिया जाता है. अगर 1.5 लीटर O2 निकले तो 1.5 वॉल्यूम H2O2. So that is the way. Next one is the phenol, जिसे आप कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं. बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा दें, that is the phenol, और also called as the कार्बोलिक एसिड. ये काफी इंपॉर्टेंट है बेटा. नेक्स्ट, फिलोसफर्स वुल.
जिसे आप जिंसाइट भी कहते हैं, जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को आप क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द फिलोसफर्स वूल, इसे आप फिलोसफर्स वूल कहते हैं बेटा। नेक्स्ट आ जाता है फास्फोरस ट्राई ऑक्साइड P4O6। बेटा यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं ना, नेक्स्ट जैसे आ गया फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो P2O5 होता है, डबलेट की फॉर्म में लिखा है P2O5 का डबलेट क्या हो गया? P4O10। ऐसे ये P2O3 का डबलेट क्या हो गया? P4O6। इनके ऊपर क्वेश्चन आता है एनहाइड्राइड की फॉर्म के अंदर, जैसे H3PO4। अगर बेटा मैं देखो यहाँ पे मैंने आपको पीछे बताया भी था, देखो जैसे H3PO4 है, इसका कोई आपसे पूछे व्हाट इज द एनहाइड्राइड, तो जैसे आपने H2O यहाँ से वाटर निकाल दिया इसके अंदर से, तो बेटा क्या बना वाटर निकालने से? HPO3, यही बन गया ना H2O। फिर HPO3 को आप दो बार लिखे, फिर से वाटर लॉस करवा दें, फिर से जब दोबारा से वाटर लॉस होगा, देखो ये 2H और एक वाटर, तो क्या बन गया? P2O5। तो व्हाट इज द एनहाइड्राइड ऑफ H3PO4, या फास्फोरिक एसिड कहते हैं, दैट इज द P2O5, दैट इज P4O10। अगर हम इसके फार्मूले का डबल कर दें तो क्या बनेगा? P4O10। वही तो हमने यहाँ पे लिखा था, देखो ये रहा फास्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10, देखो जो इधर लिख रखा था। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन इज द फॉस्फीन PS3। PS3 को क्या कहते हैं बेटा? फॉस्फीन। ये कब निकलती है? ये जो गैस निकलती थी, आपने पढ़ा था ना, कैल्शियम फास्फाइड प्लस कैल्शियम कार्बाइड का जो मिक्सचर होता है, उसको समुद्र के अंदर यूज करते हैं। जब उनको जलाते हैं तो कैल्शियम फास्फाइड CA3P2 के अंदर से तो PS3 गैस निकलती है, और कैल्शियम कार्बाइड CaC2 के अंदर से आपकी एसिटिलीन गैस निकलती थी C2H2। और फिर ये गैस जल जाती है, वहां पे धुआं निकलता है। जो धुएं निकलते हैं उन्हें जो रिंग्स की फॉर्म में, उन्हें वॉर्टेक्स रिंग कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज द फिलोसफर्स रिंग। उसे क्या कहते हैं बेटा? फिलोसफर्स रिंग। नेक्स्ट वन इज द फोस्जीन, देखो साथ के साथ हमने याद किया। फोस्फीन PS3 है, NH3 के नीचे है ग्रुप 15 में, तो PS3। और फोस्जीन क्या होता है? COCl2। ये कब बनती है? ये गैस कहां से प्रोड्यूस होती है? हमने आपको बताया था, जो क्लोरोफॉर्म की बोटल्स होती है, क्लोरोफॉर्म की बोतल, जो क्लोरोफॉर्म अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये पॉइजनस हार्मफुल गैस प्रोड्यूस हो जाती है, जिसका फार्मूला होता है COCl2। तो ये आपको याद रखना है, क्लोरोफॉर्म CHCl3 जो फार्मूला होता है कंपाउंड का, CHCl3 ऑन रिएक्शन विद oxygen in presence of light produces that harmful gas, that is the COCl2। तो बेटा आप ये याद रखेंगे जरूर। उसके बाद बेटा नेक्स्ट लेते हैं प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है बेटा प्योर गोल्ड। ज्वेलरीज के अंदर जो यूज करते हैं वो कितने कैरेट का होता है? दैट इज 22 कैरेट। 22 पार्ट्स बाय वेट ऑफ प्योर गोल्ड इन 24 पार्ट्स बाय वेट ऑफ एलॉय। तो ये आपके 22 पार्ट्स है आपका गोल्ड के अंदर, तो उसे 22 कैरेट का गोल्ड कह देते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला, देखो जो मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे, देखो स्लाइड को थोड़ा मैं ऊपर कर दूं। तो नेक्स्ट वन इज द PCl5। एग्जाम में पूछा जाता है PCl5 कैसे एग्जिस्ट करता है? तो PCl5 हमेशा एग्जिस्ट करता है PCl4 के ऊपर, देखो प्लस चार्ज है, फर्स्ट पार्ट क्योंकि पॉजिटिव होता है, और PCl6 नेगेटिव। तो जो 2 मोल होते हैं PCl5 के बेटा, कितने मोल्स? 2 मोल ऑफ PCl5 ऑन colliding with each other to produce that particular compound, PCl4 positive and PCl6 negative। जबकि PBr5 जो है ये हमें क्या देता है? इसका डिसोसिएशन होगा तो PBr4 पॉजिटिव और Br नेगेटिव, जबकि वो डबलेट की फॉर्म के अंदर टूटता था PCl5, और ये काफी बार एग्जाम के अंदर बेटा आ चुका है। नेक्स्ट वन इज द प्लम्बस ऑक्साइड, और यू कैन से द लिथ्रास, दैट इज द लेड ऑक्साइड। नेक्स्ट वन इज पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, K2Cr2O7, दैट इज द पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके बाद नेक्स्ट आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी हमने पढ़ा था। कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2, बेटा ये जरूर याद रखना, या फार्मूला ऐसे मिलता है CSO4 का ट्वाइस डॉट H2O। दोनों में से कोई भी फार्मूला आ जाए, दैट इज द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। देयर सेटिंग इज ड्यू टू द हाइड्रेशन, ये ध्यान रखना बेटा, ये काफी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये ऑप्शन में लिखा मिलता है, ऐसे कैसे लिखा मिलेगा? इसकी जो सेटिंग होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हमने ले लिया, POP जिसे आप कहते हैं, सीलिंग में भी यूज करते हैं। POP को जब प्लास्टरिंग करते हैं, बोन कहीं से टूट जाती है तो जो प्लास्टर चढ़ाते हैं ना हाथ के ऊपर, तो वो POP ही यूज करते हैं, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको पानी के अंदर घोलते हैं, पानी इसके अंदर डालते साथ फिर ये सेटिंग शुरू हो जाती है। कैसे होती है? उसके दौरान प्रोसेस क्या चलती है? तो देयर सेटिंग, उसकी सेटिंग किस वजह से होती है? ड्यू टू हाइड्रेशन, नॉट ड्यू टू डिहाइड्रेशन। सेटिंग कब होती है? जो आपके पास पाउडर की फॉर्म में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जब आप उसमें वाटर डालते हैं, एज वेल एज द ट्रांजिशन, एज वेल एज द बोलो क्या? ट्रांजिशन अलोंग विद द
इवोल्यूशन ऑफ द हीट। आपने देखा है जब भी प्लास्टरिंग करते हैं तो साथ के साथ ये कहते हैं मुझे कुछ गर्म लग रहा है, मुझे कुछ हीट अप लग रहा है, गरम गरम कुछ लग रहा है। वो किस लिए? क्योंकि इवोल्यूशन ऑफ हीट भी इवोल्व होती है साथ के साथ। ये आप ध्यान रखें। ऑप्शन में लिखा क्या आएगा? हाउ द सेटिंग ऑफ द प्लास्टोपेरिस टेक्स प्लेस। तो ऑप्शन में किसके ऊपर टिक करें? ड्यू टू द हाइड्रेशन, हाइड्रेशन भी होती है, प्लस एज वेल एज द ट्रांजिशन along with the evolution of the heat. So that is the process which occurs during the setting of the POP. नेक्स्ट है पोटाशियम परमैंगनेट, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। उसके बाद पोटाशियम डाइक्रोमेट हमने कई बार बता दिया, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द बाइक्रोम K2Cr2O7। पोटाश एलम जिसे आप फिटकरी भी कहते हैं, पोटाश एलम। पीछे फार्मूला देखो गलत लिखा हुआ था, मैंने ये ठीक किया था। पोटाश, पोटाशियम सल्फेट, एलम, एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O, दैट इज द फार्मूला ऑफ द फिटकरी। पोटाश एलम जिसे कहते हैं, एलम फ्लावर भी कह देते हैं, एलम मेटल भी आप इसी को कह देते हैं। नेक्स्ट वन इज द पोटाशियम फेल्सपार, that is the K2O.Al2O3.6SiO2। next important, that is the producer gas, very important formula जो एग्जाम में आता है, that is the CO plus N2। CO plus N2, their mixture is called as the producer gas, इसे आप producer gas कहते हैं। next one is the Prussian blue। Prussian blue आप किसे कहते हैं? Fe4 FeCN6 का और इसका thrice, that is called as the, बोलो क्या? Prussian blue। ये जो प्रूशियन ब्लू है बनता कैसे है? इट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन इन बिटवीन, बोलो हम क्या लेते हैं? एक तो FeCl3 लेंगे, और FeCl3 के साथ बेटा देखो हम क्या लेंगे, ध्यान देंगे अब आप। देखो ये आ गया एंड K4FeCN6 एंड द K4FeCN6। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट हमारा कंपाउंड आ जाता है पर्पल ऑफ कैसियस। पर्पल ऑफ कैसियस, दैट इज द टिन हाइड्रोक्साइड SnOH का 4 ओब्लिक में गोल्ड, दैट इज कॉल्ड एज द पर्पल ऑफ कैसियस। नेक्स्ट वन इज द MnO2 जिसे आप पायरोलुसाइड कहते हैं। पायरोलुसाइड का फार्मूला MnO2, इसे ब्लैक ऑक्साइड भी कह देते हैं। नेक्स्ट इज द पायरीन, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बिन होते हैं, फ्रियोन जिसे आप कहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द पायरीन, CF2Cl2। नेक्स्ट क्यू से बेटा जो स्टार्ट होते हैं अब हम उनको देखते हैं। फर्स्ट वन इज द क्विकलाइम, CaO जिसे आप क्विकलाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्यू से होता है क्वार्ट्ज, प्योरेस्ट वेराइटी ऑफ द सिलिका, दैट इज द क्वार्ट्ज। अब हम R वाले कंपाउंड लेंगे बेटा, यहाँ पे R से कौन आया? रेड लेड जिसे संदूर भी कहते हैं, काफी बार आता है बेटा एग्जाम में, Pb3O4, दैट इज द फार्मूला ऑफ द संदूर। नेक्स्ट आ जाता है रिनमैंस ग्रीन, दैट इज द जिंक ऑक्साइड ओब्लिक कोबाल्ट ऑक्साइड, दैट इज द रिनमैंस ग्रीन कहते हैं इसे। रूबी कॉपर, or you also called as it as the cuprite, that is the Cu2O, that is the cuprous oxide जिसे आप क्या कहेंगे? cuprous oxide। next one is the ruby silver or also called as the pyragyrite, Ag2S Sb2S3, that is called as the ruby silver। रस्ट देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो जंग लग जाता है, लोहे को जो जंग लगता है उसका फार्मूला क्या है? Fe2O3.XH2O, Fe2O3.XH2O, that is the formula of the rust। अब इसके बाद बेटा हम स्टार्ट करते हैं हमारे कंपाउंड जो S से स्टार्ट होंगे। सॉल्टपीटर और आल्सो कॉल्ड एज द बंगाल सॉल्टपीटर, KNO3। नेक्स्ट है सिडराइट, FeCO3, आयरन कार्बोनेट को हम सिडराइट भी कहते हैं। सिलिकॉन्स, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड यूनिट कौन होती है सिलिकॉन्स की, जो हमने आपको इन डिटेल पढ़ाया था। तो R2SiO, that is the repeated unit for the linear silicons। ध्यान रखें सिलिकॉन कई टाइप के होते हैं, लीनियर, ब्रांच्ड, 3D। तो जो लीनियर सिलिकॉन्स होते हैं उसके अंदर जो रिपीटेड यूनिट होती है, that is the R2SiO, that is the repeated unit। देखो इसकी स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसे बनती है, देखो Si और ये O हो गया, देखो ये R हमने लिख दिया, यहाँ पे बेटा हमने R लिख दिया, आगे एंड सो ऑन। देखो ये रिपीटेड होती चली जाती बेटा, ये एंड सो ऑन देखो आगे चलेगी, इधर चलेगी। सो दैट इज द रिपीटेड यूनिट R2SiO। नेक्स्ट सिलिकेट्स, सिलिकेट्स के अंदर जो रिपीटेड यूनिट होती है, दैट इज द SiO4 4 नेगेटिव। नेक्स्ट सिलिका गार्डन, सिलिका गार्डन क्या है? दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सिलिकेट एंड द क्रिस्टल ऑफ colored cation, that is the silica garden। next one is the silver glans or also called as the argenatite, that is the Ag2S, ये पहले भी आ चुका है। next one is the lunar caustic, हमने पहले ही बताया था, silver nitrate it is the silver nitrate को हम lunar caustic कहते हैं। next one is the slacked lime,
और यू कैन से द लाइम वाटर, हमने पहले बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। स्मोक स्क्रीन हमने पीछे बताया था कि कैल्शियम फॉस्फाइड ऑन रिएक्शन विद वाटर टू प्रोड्यूस द, देखो गैस निकलती कौन सी, फॉस्फीन गैस PS3 विच बर्न्स इन एयर टू गिव द क्लाउड ऑफ, बोलो किस चीज का, P2O5। P2O5 के क्लाउड बन जाते हैं, रिंग्स बन जाते हैं, जिसे आप फिलोसफर्स रिंग कहते हैं। और वो जो धुआं बनता है वहां पे, जो क्लाउड बन जाता है यहाँ पे, ये लाउड नहीं बेटा, क्लाउड है यहाँ पे, CLOUD, क्लाउड ऑफ P2O5 बन जाता है, जिसकी वजह से फिर वहां से शिप नहीं जाएगी। ये लगेगा भाई यहाँ पे तो धुआं है, मीन्स यहाँ पे डेंजर है, यहाँ से शिप को नहीं लेके जाना। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बेटा सोडा गिलास, सोडा ऐश। सोडियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, जो एनहाइड्रेटेड फॉर्म होती है सोडियम कार्बोनेट की, उसे आप क्या कहते हैं, सोडा ऐश। नेक्स्ट सोडा ब्लीच, दैट इज द Na2O2 और द HCl, दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज द सोडा ब्लीच। नेक्स्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे आप बेकिंग सोडा भी कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा, दैट इज द सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट आ जाता है वॉशिंग सोडा, जिसे आप कहते हैं, दैट इज द सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, जिसे आप साथ लगा देते हैं, सोडियम कार्बोनेट कह दें, वॉशिंग सोडा कह दें। सोडा ऐश मींस अगर उसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन नहीं है तो फिर आप उसे सोडा ऐश कह देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बेटा सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH ऑब्लिक वाटर, दैट इज द सोडा लाइम। सोडियम क्लोराइड NaCl का होता है। नेक्स्ट इज द सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3। सोडियम जिंसेट, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, Na2ZnOH का 4, दैट इज द सोडियम जिंसेट। स्पेल्टर, जिसे इंप्योर जिंक को हम स्पेल्टर कहते हैं। स्टेनिक ऑक्साइड, जिसे कैसेटराइट या टिन स्टोन भी कह देते हैं, दैट इज द SnO2। स्टेनस ऑक्साइड SnO को कहते हैं आप। शुगर ऑफ लेड किसे कहते हैं, दैट इज द लेड एसीटेट, लेड एसीटेट को आप शुगर ऑफ लेड भी कह देते हैं। नेक्स्ट दैट इज द स्वार्ट रिएजेंट, दैट इज द SbF3, SbF3 को आप स्वार्ट रिएजेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है सिल्वेनाइट, सिल्वेनाइट कौन है, AuAgTe4, दैट इज द सिल्वेनाइट। नेक्स्ट वन इज द सिल्वाइन, दैट इज द KCl, KCl को आप सिल्वाइन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा आप इसे, सिल्वाइन। नेक्स्ट हम लेते हैं वो कंपाउंड जो हमारे T से स्टार्ट होते हैं, जैसे टाल्क, Hg यानी H2, MgSiO3, ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड 3MgO 4SiO2 H2O। नेक्स्ट टीयर गैस, दैट इज द क्लोरोपिक्रीन मींस CCl3NO2। ये बनता कैसे है, अगर हम क्लोरोफॉर्म में नाइट्रिक एसिड डाल दें, CHCl3, दैट इज द क्लोरोफॉर्म, on reaction with concentrated HNO3 produces the tear gas, that is the chloropicrine. Next one is the thermite, Fe2O3 के अंदर एल्यूमिनियम पाउडर डाल दें, दैट इज कॉल्ड एज द थर्माइट। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, ये भी काफी बार यूज किया जाता है, आयोडीन में KI डाल के अगर आप रेक्टिफाइड स्प्रिट डाल दें, उसमें क्या डाल दें, रेक्टिफाइड स्प्रिट, दैट इज कॉल्ड एज द टिंक्चर ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट है टर्नबुल्स ब्लू, दैट इज द FeCN6 का वोल्टवाइज। ये बनता कैसे, दैट इज फॉर्म्ड बाय रिएक्शन बिटवीन द FeCl2 एंड द K3FeCN6। उसके बाद जो U से स्टार्ट होते बेटा, U से कौन हुआ, उल्मेनाइट, NiSbS जिसे उल्मेनाइट भी कहते हैं। अब V से जो स्टार्ट हो, वर्सिन EDTA को, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड को वर्सिन भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्डिग्रिस, दैट इज द बेसिक कॉपर एसीटेट को आप क्या कहते हैं, वर्डिग्रिस। विनेगार जो हमने बताया था 6 to 10% एसिटिक एसिड को आप क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द विनेगार। नेक्स्ट वन इज द वाटर गैस, नेक्स्ट वन इज द वाटर गैस। CO कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का अगर हम 1:1 रेशियो में मिक्सचर ले लें, दैट इज कॉल्ड एज द वाटर गैस। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। व्हाइट विट्रियोल हम जिंक सल्फेट डॉट 7H2O को कहते हैं। व्हाइट लेड का फार्मूला क्या है, लेड कार्बोनेट 2 मोल्स ऑफ लेड कार्बोनेट के अंदर अगर हम लेड हाइड्रोक्साइड मिला दें, दैट इज द व्हाइट लेड। विलेमाइट, दैट इज द Zn2SiO4, दैट इज द विलेमाइट फार्मूला। वोलास्टोनाइट, दैट इज द Ca3Si3O9, दैट इज द फार्मूला ऑफ द वोलास्टोनाइट। वुड स्प्रिट, मिथेनॉल को कहते हैं आप वुड स्प्रिट। नेक्स्ट द जिंक ब्लेंड, या इसे आप ब्लैक जैक भी कह देते हैं, दैट इज द ZnS। जिंसाइट, दैट इज द ZnO। जिंक स्पाइनल, दैट इज द ZnO और Al2O3 का जो मिक्सचर है, दैट इज कॉल्ड एज द जिंक स्पाइनल। जिरकॉन, ZrSiO4, दैट इज द जिरकॉन।
तो बेटा आज के लिए यहीं तक, जिसमें हमने मेन कंपाउंड देखे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे एलॉयज के बारे में और भी डिफरेंट ग्लोसरीज के बारे में। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था बेटा ग्लोसरी का। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।